जय माता की दोस्तों। आज का ये माता रानी का संदेश आपका जीवन बदलने वाला है और इस संदेश में आपके शत्रुओं की काली सच्चाई आपको पता चलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए माता रानी का दिव्य संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। मेरे बच्चे रुको और ध्यान से सुन। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि तूने अभी भी इसे हल्के में लिया तो जो सत्य उजागर होने वाला है वो तेरी सोच को हिला देगा। माँ दुर्गा तुझे चेतावनी दे रही है। तेरे चारों ओर छिपे चेहरों से सावधान हो जा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर कुछ ऐसे कपटी लोग हैं जो दिखने में तो बड़े सीधे लगते हैं लेकिन असल में बहुत धूर्त थे। यह वही लोग हैं जो तेरे हर कदम पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे हैं, जैसे तू कोई बहुत बड़ी तोप हो। तू क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? तेरे घर में क्या चल रहा है? तेरे परिवार में क्या खिचड़ी पक रही है? इनकी गंदी आंखें हर पल तुझ पर ही टिकी रहती हैं, जैसे कोई जासूस हर छोटी बड़ी बात पर पहरा दे रहा हो। यह वो लोग हैं जो दूसरों की बुराई करने में माहिर हैं। तूने अपने आसपास अपने समाज में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो दूसरों की बुराई करने, कमियां निकालने में सबसे आगे रहते हैं। इनके लिए ना कोई बढ़िया होता है, ना कोई अच्छा दिखता है और ना ही कोई शुभ बोलता है। चाहे वह आदमी हो या औरत, इनका स्वाभाविक जैसा ही है। इनकी नजर किसी शिकारी पक्षी की तरह हर समय तेरे घर और तेरी जिंदगी पर खड़ी रहती है। यह बस यही सोचते रहते हैं कि इस पल तू क्या कर रहा होगा, तेरे घर के अंदर क्या हो रहा होगा। शायद तू इनकी जरा भी परवाह नहीं करता। तेरा नजरिया ऐसा है कि मुझे इनसे क्या मतलब, तुम अपना काम देखो। लेकिन यह लोग हैं कि बस तुझ पर ही नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे तू कोई बहुत बड़ा नाम है और यह तेरी हर हरकत को देख रहे हैं। यह लोग निंदा करने वाले और दूसरों की जिंदगी में झांकने वाले हैं, चाहे तेरे पड़ोस में रहने वाले हो, कोई झूठा दोस्त हो या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो बाहर से तो अपना लगता है पर अंदर ही अंदर कोई और साजिश रच रहा है। मुझे पता है कि अगर यह लोग अपनी जिंदगी और अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान दे तो इनका जीवन भी सुधर सकता है, लेकिन अभी तो इनकी जिंदगी पूरी तरह उथल पुथल है। इनका पूरा ध्यान बस तुझ पर है। यह लोग तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने के लिए इतने पागल रहते हैं कि अपनी खुद की जिंदगी को भूल बैठे हैं। यह इनके लिए खतरे की घंटी है। अगर इन्होंने अब भी अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं दिया तो इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। वहीं तू तो इनको शायद तिनके के बराबर भी नहीं समझता। हो सकता है तू सोचता हो कि यह लोग कौन है, कहां से आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और सच कहूँ, तू सही सोचता है। तू अपनी जिंदगी में मस्त है, खुश है और इन संगीत लोगों को अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। लेकिन इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है। तो यह लोग कौन हो सकते हैं? शायद तेरे पड़ोस के कुछ लोग, कोई ऐसा दोस्त जो ऊपर से यार लगता है पर असलियत में कुछ और ही है, या फिर कोई ऐसा जिसे तूने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तेरी नजर में इनका कोई वजूद नहीं, लेकिन इनकी नजर तुझ पर टिकी है। यह वो लोग हैं जो तेरी जिंदगी में ताक झांक संगीत करते रहते हैं, लेकिन तू इनको कोई भाव नहीं देता और यही तेरी ताकत है। बस इतना याद रख, इन संगीत लोगों की बातों में, इनके छल में मत फंसना। तू अपनी जिंदगी जीता रहे। संगीत वैसे ही मजे में, वैसे ही बेफिक्र। यह लोग चाहे जितना जोर लगा ले, तेरे रास्ते का संगीत पत्थर नहीं बन सकते। अपनी खुशी, अपने परिवार, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। संगीत और इन निंदकों को इनकी औकात में ही रहने दे। लेकिन बेटा, यह लोग तुझसे बहुत जलते हैं। मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना।
मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं, बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है, जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया, तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा। यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है, अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा। देख, तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, मुझे लग रहा है कि यह तेरे बारे में जानने संगीत के लिए इतने बेचैन रहते हैं, जैसे बस जानना ही इनका एकमात्र मकसद है। शायद समाज संगीत में तेरा प्रभाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, यह तुझे और तेरे परिवार को हर समय देखते रहते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह डगमगा चुकी है। सच तो यह है कि इनकी जिंदगी उलट-पुलट हो गई है। यह इनके लिए एक बड़ा इशारा है, खतरे की घंटी है। अगर यह अब भी नहीं सुधरे तो इनका विनाश तय है। यह पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी इनको अक्ल नहीं आ रही। इन्हें बार बार संगीत इशारे मिल रहे हैं कि यह जलन छोड़ दो, वरना तुम पूरी तरह मिट जाओगे और यह बर्बादी के बहुत करीब है। मैं तुझे बता रही हूँ, तू इनके लिए पूजनीय ना होकर भी इनके दिमाग संगीत पर चढ़ा हुआ है। तू कहाँ जा रहा है? किससे मिल रहा है? क्या कर संगीत रहा है? हर पल की खबर यह रखते हैं। इनमें एक बहुत ही पागलपन वाली नेगेटिव एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि इनके ही ग्रुप में से कोई ऐसा संगीत बंदा है जो आदमी भी हो सकता है और औरत भी, जो इनका भी दोस्त बना बैठा है और तेरा भी दोस्त बनने का संगीत नाटक करता है। यहाँ तुझे सतर्क रहना है। अपने प्लान्स, अपने राज, संगीत, अपनी कामयाबी किसी के साथ भी शेयर मत कर, क्योंकि इनके बीच कुछ ऐसे लोग हैं संगीत जो तुझसे बहुत मीठा बोलने की कोशिश करते हैं, तेरे प्लान्स जानने की कोशिश करते हैं, तेरे राज उगलवाने संगीत की फिराक में रहते हैं और यह सारी बातें जाकर उन्हें बता देते हैं। तेरी हर जानकारी इन दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। यहाँ एक संगीत बात और साफ दिख रही है। तेरा प्रभाव, तेरी पर्सनालिटी, तेरा अंदाज इतना दमदार है कि कोई इसे झेल नहीं पा रहा। इन्होंने अपनी तरफ से किसी को भेजा है जो तुझ पर हर समय नजर रखता है, जैसे परछाई की तरह पीछा करता है। अगर यह लोग इतनी मेहनत अपनी जिंदगी पर करें तो इनकी किस्मत संवर जाए, लेकिन यह तुझे संतुलित और सफल देखकर जल रहे हैं। वे यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तुझे यहाँ सावधान संगीत रहने की जरूरत है। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा तुझे बचा रही है, तुझे आगाह संगीत कर रही है। अपने राज, अपने आने वाले प्लान्स किसी से भी शेयर मत कर। चुप रह, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझ पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। मुझे लगता है इन संगीत ढूंगी लोगों में से कोई एक या दो लोग हैं जिन्हें इन्होंने तेरी जिंदगी में भेजा। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि यह बहुत अजीब है। यह लोग ना तुझ पर नजर रखते रखते तेरे परिवार पर भी नजर रखते हैं। हाँ, मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ।
तू इन लोगों को अपने पैरों की धूल समझता है और मुझे लगता है तू इनके नाम तक जानता है। अरे मुझे तो लग रहा है तुझे पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। यह वे लोग हैं जो तुझ पर बहुत निगरानी रखते हैं। तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, यह सब जानना चाहते हैं। यह लोग तुझसे बहुत जलते हैं, बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे वे तुझ पर पूरी तरह पागल हो गए हो। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि यह लोग शायद तुझे पसंद करते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वे तुझे पसंद करते हो, लेकिन तू इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, तू इनको भाव नहीं देता, तो यह तेरा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने कई गंदी हरकतें भी की हैं। कुछ ने तो बुरे इरादों से काम भी किए, लेकिन जब इनसे कुछ नहीं बना तो यह तेरा मजाक उड़ाने लगे। कुछ भी करें, लेकिन तू फिर भी इन पर ध्यान नहीं देता। यह लोग बस यही चाहते हैं कि तू इन पर ध्यान दे। भाई, यह लोग कौन हैं? मुझे लगता है तू इनके नाम तक जानता है। तुझे अंदाजा है मैं किन की बात कर रही हूँ, है ना? तू इनसे दूरी बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी से इन्हें पूरी तरह अलग करना चाहता है। शायद तू इन्हें अपने लिए शुभ नहीं मानता। यह लोग ऐसे हैं ना जैसे बहुत चिपकने वाले, क्लैश करने वाले। इनकी गिनती 3 हो सकती है या शायद 4 भी, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात 3 लोगों की ज्यादा आ रही है। इनसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह तेरी तरक्की को देखकर जलते हैं, उसे झेल नहीं पाते। इनमें से कुछ लोग तो चुगलखोर टाइप के हैं, जैसे पुराने जमाने की कोई औरत जो मोहल्ले में बैठकर सबके बारे में संगीत बकवास करती हो, दूसरों की बुराई करती हो। इनकी ऐसी ही आदत है, हर वक्त इधर उधर की बातें करना, दूसरों की टोह लेना। यह लोग देख रहे हैं कि तुझे सब बहुत पसंद करते हैं। लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं, तेरी पॉजिटिव एनर्जी में संगीत रहना चाहते हैं। तेरी एनर्जी ही है जो सबसे कुछ करवाती है। बेटा, तेरी एनर्जी ऐसी है कि वह सम्मान मांगती संगीत है। तू कभी यह नहीं कहता कि मुझे इज्जत दो, लेकिन तेरी मौजूदगी ही ऐसी है कि लोग खुद ही तमीज से पेश आते हैं। अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है तो वह तेरे सामने टिक नहीं पाता। तेरी एनर्जी उसे ऐसा करने नहीं देती। तू कभी किसी को गलत नहीं कहता, ना ही मुझे लगता है कि तू बहुत संगीत सख्त या रूखा है। तू तो बल्कि बहुत जिंदा दिलमस्त है, हंसता हंसाता है। संगीत तुझ में वो राजसी ठाठ है, लेकिन साथ ही तू बहुत मिलनसार और मौजी है। तू किसी को बुरा भला नहीं कहता, बल्कि बहुत मासूम, प्यारा और सच्चा संगीत लगता है। लेकिन तेरी एनर्जी इतनी तगड़ी है कि लोग तुझसे मिलने से पहले 10 बार सोचते हैं, और जब मिलते संगीत है तो इज्जत और अदब के साथ मिलते हैं। तेरे आसपास के लोग सम्मान और गरिमा का बहुत ख्याल रखते हैं, तो बस इन फालतू संगीत और चुगलखोर लोगों से दूरी बनाए रख। तू अपनी एनर्जी को और बढ़ा, क्योंकि यही तेरी ताकत है। मुझे संगीत साफ दिख रहा है कि तुझ में एक खास तरह की शक्ति है, बहुत अद्भुत और पवित्र ऊर्जा है। यह ऊर्जा मेरी खास कृपा से संगीत तुझ तक पहुंची है। ऐसा लगता है कि तूने पिछले जन्मों में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जैसे कोई कीमती चीज दान दी होगी। जिन लोगों की ऊर्जा मैं महसूस संगीत कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि तूने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा जिसकी वजह से यह कृपा तुझ पर बरस रही है। कुछ लोग तो तुझसे संगीत जलन में जल भुन रहे हैं। वे मन में तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, लेकिन जब तेरे सामने आते हैं तो बड़े आदर और सम्मान से बात करते हैं। यह सब मेरी कृपा का जादू है।
मुझे संगीत एक कड़ा संदेश मिल रहा है। इस साल उन जलने वाले लोगों की बैंड बजने वाली है। वे लोग जो तुझे देखकर जलते हैं, जिनके पेट में तेरी खुशी देखकर दर्द होता है। वे 3 लोग हो सकते हैं या 2, संगीत या शायद 1 या फिर 10 भी। मैंने 3 का जिक्र किया, लेकिन यह गिनती बदल भी सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू खुद समझ रहा है कि कितने लोग तुझे पसंद नहीं करते, तुझसे जलते हैं, और वे इसीलिए भी नाराज रहते हैं क्योंकि तू उन पर ध्यान नहीं देता। तू उनकी तरफ देखता तक नहीं, उनका भाव नहीं बढ़ाता। संगीत वे चाहते हैं कि तू उन्हें भाव दे, थोड़ा प्यार करे, लेकिन तू ऐसा नहीं करता। तेरे पास संगीत ढेर सारे जरूरी काम है, तू उसी पर ध्यान देता है। तू उन फालतू लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देता। संगीत जो नेगेटिविटी में रहते हैं, जो चुगली करते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, संगीत मजाक उड़ाते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे बहुत आध्यात्मिक हैं। असल में वे आध्यात्मिक संगीत है भी नहीं, वे बस दूसरों की बुराई करते हैं, किसी के सगे नहीं होते। तू ऐसे लोगों से संगीत दूरी बनाकर रखता है और यह तेरी ताकत है। तू कहता है, भाई मैं ऐसे लोगों को झेल नहीं सकता, मैं तेरे संगीत जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखने में ही मुझे शांति मिलती है। संगीत, यह तेरी बदकिस्मती है कि तूने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मैं तेरे पास नहीं आ सकता। अगर संगीत में कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मेरा मतलब है कि तेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं तुझसे संगीत दूर रहना चाहती हूँ, और इस बात को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह लोग बहुत ज्यादा जासूसी करते हैं। हाँ, यह जासूसी वाली ऊर्जा यहाँ बहुत ज्यादा आ रही है। तेरे दुश्मन जो तुझसे नफरत करते हैं, जो तेरे लिए गंदे इरादे रखते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, बुरे काम करते रहते हैं, उनके लिए यह समय संगीत बहुत भारी होने वाला है। इनकी तो पूरी तरह से हार होगी। ढोल नगाड़ों के साथ जो लोग तुझ पर बुरी नजर रखते हैं, जिनके इरादे मैले हैं, उनका यह समय बहुत कष्टकारी जाने वाला है। लेकिन तेरे लिए मेरे बच्चे, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। तू बहुत साफ दिल का इंसान है। तेरे लिए जैसे कामयाबी के दरवाजे खुल गए हैं। मैं तो मुस्कुरा रही हूँ, और तुम लोग, क्या तू भी मुस्कुरा रहा है? अगर अभी तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो मैं डांट लगाऊंगी। आज की बातें सुनकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तू क्या कर सकता है? तू तो इन बातों पर ध्यान देने वाला नहीं। यह लोग जो तेरे पीठ पीछे कुछ भी करते हैं, उनकी जिंदगी तो पूरी तरह से रास्ते से भटक चुकी है। यह तुझ पर बहुत ध्यान देते हैं, जासूसी करते हैं, लेकिन तेरी जिंदगी में कुछ अचानक और सुंदर घटनाएं होने वाली हैं। एक पल को तुझे यकीन भी नहीं होगा कि यह मैंने सोचा भी नहीं था और यह हो गया। तू सोचेगा कि इसे कैसे संभालूं, लेकिन तू संभाल लेगा क्योंकि तू इसके लायक है। मेरे यह जो अपने लोग हैं, चाहे तू पहली बार ही मेरी बात सुन रहा हो, ऐसा नहीं कि मैं तुझे कुछ अलग करने को कह रही हूँ। जो लोग किस्मत वाले हैं वही मेरी आवाज सुन पाएंगे। अगर तू यह सुन रहा है तो मेरा अपना बन गया। तुझ पर बहुत सारी खुशियाँ बरसने वाली हैं। अब भी मुस्कुरा क्योंकि यह वक्त मुस्कुराने का है। तुझ पर खास कृपा बरसने वाली है। देखते हैं अभी क्या संदेश आ रहे हैं तेरे लिए। कोई तुझसे कह रहा है, मुझे तुझसे शिकायत है। ओके, और मैसेजेस आए हैं। कोई मुझे यहाँ पर एक चीज लिख रहा है, कोई टेक्निक कर रहा है, ठीक है, या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा मूलता है। कोई राम 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 लिखता है या राधा 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 लिखता है। उनको हैबिट है या वह सोच रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं
ठीक है, मुझे लग रहा है लिखते हैं ना लोग राम राम या राधा राधा लिखते हैं, तो इसके लिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। अचानक से चैनल मैसेज आया है स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है, या हो सकता है डिवाइन कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चैनल मैसेज की तरफ से आया है, यह अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, आप पर बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने आपको चूज कर लिया है और अभी तक नहीं ऐसा किया है तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर माला जाप नहीं कर रहे हो, ध्यान साधना नहीं हो पा रहा आपसे, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, राधा राधा लिख सकते हो, राम राम भी लिख सकते हो। यू आर चार्मिंग, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, गॉसिप हो रही है आपके बारे में, एक्चुअल में बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है। ठीक है, आपके चार्मिंग को देखकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। आप बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चा का विषय बने हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने कुछ तो ऐसा किया, आपको पता है, मुझे लग रहा है ना आप बहुत ज्यादा एक सैड एनर्जी होती है, ना कि बहुत ज्यादा दुखी इंसान, बहुत ज्यादा मतलब जब भी घर से निकलना, कुछ भी करना, मतलब एक चेहरे पर हमेशा एक होती है ना तेज एक रौनक होता है, जिससे बहुत सारे लोग भांप लेते हैं कि इंसान सुखी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं कि इंसान दुखी है। तो वह चीज मैं देख रही हूँ कि पहले के मुताबिक अब अगर आपके फेस को कोई देखेगा, कोई आपके चेहरे को देखेगा, तो वह यह कह सकता है कि इंसान बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एकदम संतुष्ट है, इससे किसी चीज की कोई चिंता नहीं सता रहे, इस पर परमेश्वर की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। इसके चेहरे का रौनक, इसके चेहरे का तेज ही बता रहा है कि यह अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है या करने वाली है। ठीक है, यह बातें हो रही हैं, मुझे लगता है आपने ना अपने आप को मतलब किसी ऐसे शर्ड एनर्जी से शिफ्ट किया है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी सोच रहे हैं। वह तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा, कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे इस चीज की बहुत खुशी मिलती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअल में हम ऐसा ही बहुत ज्यादा फील कर रहे थे, मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है। इसी का ऑन प्रश्न हो रहा है गाइस, आपकी फैमिली में किसी का एक्चुअल में मैं बताऊं तो आप अब इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पुरानी सारी चीजों को छोड़कर धीरे धीरे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, आपका बहुत ज्यादा ध्यान है। आजकल ये रीडिंग में बहुत ज्यादा आ रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो। सारी चीजें जो यहाँ पर आ है ना, डिटॉक्स योर बॉडी, पुरानी सारी चीजों को छोड़कर आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजों में आ रहे हो या सोच रहे हो, तो डिवाइन इस चीज के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। पावर, मनी, रिस्पेक्ट, वाव, और देख लेते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आपको। योर आंसर हैव लॉट ऑफ सरप्राइज फॉर यू, ओ माई गॉड। आपके पूर्वज, आपके पितरों की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज मिलने वाले हैं। ठीक है, एलो नफ सरप्राइज, लॉट ऑफ सब सरप्राइज फॉर यू, बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं आपको आपके इनसेट की तरफ से। बहुत ज्यादा अच्छी चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो एकदम आपके समझ के परे हो, आपके समझ से बाहर हो, वह चीजें आपको मिलने वाली है। ओ वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं मेरे बच्चे। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं, बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया, तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे
QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा, यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा, देख तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, ओ वाओ ब्यूटीफुल, मैनिफेस्ट योर वॉइस, ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस। हो सकता है आपको आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपको मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सिद्ध प्राप्त है किसी तरह की। आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह कहीं ना कहीं सच हो जाती है, ठीक है। आपको वाणी सिद्धि मिली हुई है। आपकी जो वाणी है, आप जो बोलते हैं, जैसा होते हैं, शायद होने वाला है ऐसा वह सच हो जाए। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, ठीक है, तो वाणी सिद्धि हो सकती है। आपको प्राप्त होने वाली है किसी तरह की बड़ी सिद्धियाँ, ठीक है। मैंने वॉइस बोला हो और यह मैसेजेस भी आ गए। बिग सम ऑफ मनी, बिग सम ऑफ मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बिग सम ऑफ मनी आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा धन वर्षा यहाँ पर देख रही हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी 666 मैसेज आए हैं। विनस का नंबर 66 यूनियन होने वाला है किसी का, ठीक है, किसी का यूनियन होने वाला है। हैप्पी बर्थडे, बड़े किसी का बर्थडे है या बर्थडे बहुत जल्द उनका बर्थडे आने वाला है, वह सेलिब्रेट करने वर्व एडवांस में। हैप्पी बर्थडे अगर आज है तो हैप्पी बर्थडे। जब भी आप इस मैसेज को सुन रहे हो, आपका बर्थडे देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी, बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे, ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भीड़ करवा रहे थे चीजों को और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो अगर आपको माता रानी का ये दिव्य संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी की जय हो।